नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने आपकी कुंडली के माध्यम से अपने जीवन में धन का बैलेंस रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। आप दोस्तों ऐसी में कुंडली की बात करने वाला हूं जो आप अपनी कुंडली खुद देख पाएंगे। होरा कुंडली के माध्यम से आप अपनी कुंडली को देख पाएंगे। उसी के बारे में मैं एक बार वीडियो आपके सामने रख चुका हूं, वो भाग जरूर देखें। लेकिन आज विशेष सूत्र ज्योतिष के है, वो सारी बातें रखने वाला हूं। दोस्तों, होरा कुंडली में दो भाग रहते हैं, दो लग्न रहते हैं। या सिंह का लग्न रहता है या कर्क का लग्न रहता है। होरा कुंडली को देखना बहुत ही दोस्तों सरल रहेगा, ऐसी सविस्तार रखूंगा। माने प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है तो उसको सूर्य लग्न कहते हैं, या 4 नंबर लिखा है तो उसको चंद्र लग्न कहते हैं। दोस्तों, आपको क्या देखना है कि होरा कुंडली में प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है तो वो सूर्य का लग्न हुआ, या 4 नंबर लिखा है तो वो चंद्र का लग्न हुआ। और जन्म कुंडली में जो धन भाव देखा जाता है वो द्वितीय भाव है। वैसे तो जन्म कुंडली में धन भाव एकादश भाव को भी देखा जाता है, लेकिन श्रेष्ठ द्वितीय भाव को धन भाव देखा जाता है। वहां से आपके पास धन आएगा नहीं आएगा, आप वहां से देखा जाता है। और ये संबंध भी, होरा कुंडली का संबंध भी द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ है। कैसे देखना है अच्छा विस्तार कहूंगा, लेकिन उनसे पूर्व आपको ग्रहों को समझना जरूरी है। पहला सूत्र यह है दोस्तों, आपके द्वितीय भाव में कौन सी राशि उपस्थित है उसको आप देख लीजिए। पाप ग्रह की राशि है या शुभ ग्रह की राशि है। पाप ग्रह किसको कहते हैं वो भी आप समझ लीजिए। पाप ग्रह में सूर्य को पाप ग्रह कहते हैं, मंगल को पाप ग्रह कहते हैं, शनि को पाप ग्रह कहते हैं, राहु को पाप ग्रह कहते हैं और केतु को पाप ग्रह कहते हैं। साथ ही शुभ ग्रह में गुरु को शुभ ग्रह माना गया है, चंद्रमा को शुभ ग्रह माना गया है और शुक्र को भी शुभ ग्रह माने गए हैं। बुध को दोस्तों शुभ ग्रह में स्थान दिया गया है। यह आपको सरलता रहे इसलिए मैं समझाऊंगा। तो आपकी द्वितीय भाव में कौन सी राशि लिखी है वो पहला जान लीजिए। दोस्तों, अगर 1 से 12 नंबर में से कोई भी एक अंक वहां लिखा होगा, अगर आप राशि स्वामी याद कर लेंगे तो आपको पाप ग्रह देखने में बड़ी श्रद्धा रहेगी। वहां दोस्तों अगर मेष राशि है या वृश्चिक राशि है तो उसके स्वामी है मंगल देवता, या द्वितीय राशि है वृषभ राशि है, या सप्तम राशि तुला राशि, उसके स्वामी है शुक्रदेव। तृतीय राशि है वो मिथुन राशि है और उसके स्वामी बुधदेव है। कन्या राशि के देवता भी बुधदेव है। चतुर्थ राशि आएगी वो कर्क राशि, उसके देवता है चंद्रमा। पंचम राशि आएगी वो है सिंह राशि, उसके देवता है सूर्य महाराज। नवम राशि है और द्वादश राशि है। नवम राशि के स्वामी देवता है गुरुदेव और द्वादश राशि के स्वामी भी गुरुदेव है। दसम राशि और एकादश राशि उसके स्वामी शनिदेव है। तो इनमें से कोई एक राशि वहां लिखी होगी। दोस्तों, ये बड़ी सरलता आपको रहे। अगर उस जहां कोई भी अंक लिखा है, मान लीजिए द्वितीय भाव में 4 नंबर लिखा है या 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर का द्वितीय भाव में 1 नंबर लिखा, उसके स्वामी है मंगल देव। दोस्तों, आपको ये देखना है कि होरा कुंडली में अगर द्वितीय भाव का मालिक
दोस्तों शुभ ग्रह के साथ है या अशुभ ग्रह के साथ है, जिनके साथ होंगे वो उतना उत्तम फल देंगे। मैं समझाऊंगा आपको दृष्टांत की ओर से। मान लीजिए कि द्वितीय भाव में धन राशि लिखी है, तो उसके देवता कौन हुए? गुरु महाराज। और होरा कुंडली में प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है, तो उसके देवता हुए चंद्रमा। चंद्रमा और गुरु महाराज अगर साथ में है, चंद्रमा का लग्न है, साथ गुरु महाराज है, तो आपके पास धन की बहुत ही अभिवृद्धि रह सकती है, धन का बैलेंस रह सकता है, आप धन कमाएंगे, आपके पास स्थिर रह सकता है। ये पहला सूत्र है। दोस्तों अगर मैं अशुभ ग्रह की बात करूं, मान लीजिए प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है, तो उसके देवता हुए मंगल देवता। और मंगल दोस्तों पाप ग्रह में माना जाता है। अगर होरा कुंडली में सूर्य का लग्न है और मंगल है, वो सूर्य के साथ उपस्थित है, तब आपको मानना चाहिए कि आपके पास धन का संग्रह नहीं रहेगा, धन का बैलेंस नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों पाप ग्रह युक्त है होरा कुंडली में भी और द्वितीय भाव में, तो यहाँ आपको धन की कमी आ सकती है। ये पहला सूत्र आपके सामने मैंने रखा है। अब मैं द्वितीय सूत्र रखूंगा। अगर प्रथम भाव में दोस्तों, अगर प्रथम भाव में सूर्य के साथ पाप ग्रह ज्यादा है दोस्तों, तो आपकी धन की कमी आ सकती है। धन जो आप कमा रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा संघर्ष रह सकता है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, तब आपके पास धन का आगमन हो सकता है। या दोस्तों होरा कुंडली में प्रथम भाव में शुभ ग्रह ज़्यादा है, मान लीजिए चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है, बुध है, ये सारे ग्रह प्रथम भाव में उपस्थित है, साथ ही द्वितीय भाव का मालिक भी उपस्थित है, तब भी आपके पास धन तो आएगा, लेकिन धन आप बचा पाएंगे, बैंक बैलेंस आपका अच्छा रह पाएगा। यह दोस्तों द्वितीय सूत्र है। अब मैं आपके सामने तृतीय सूत्र रखने वाला हूँ, इसको भी पूरी तरह आप समझ लीजिए। दोस्तों आपका जो लग्न है, जन्म कुंडली में जो लग्न है, उसका मालिक, द्वितीय भाव का मालिक अगर शुभ ग्रह के साथ होरा कुंडली में उपस्थित है, तब भी आपके शरण बहुत ही धन आ सकता है, धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी, भौतिक सुख आपको बहुत ही अच्छा मिल सकता है, आप धन दोस्तों अच्छी तरह कमाएंगे, आपका बिजनेस चलेगा। जैसे आपको मैं समझाऊं, जन्म कुंडली में प्रथम भाव में दोस्तों, प्रथम भाव में शुक्र उपस्थित है, माने दोस्तों 2 नंबर की राशि है, माने 2 नंबर की राशि के स्वामी कौन हुए? शुक्रदेव। और द्वितीय भाव में दोस्तों, द्वितीय भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि है, उसके स्वामी बुध देव है। और चंद्रमा की होरा है, माने प्रथम भाव में शुक्र भी है, बुध भी है, चंद्रमा भी है और गुरु महाराज भी है। ये सारे ग्रह होरा चंद्रमा की लग्न में साथ में है, तब आपके पास धन बहुत ही आ सकता है। ये तृतीय सूत्र है। आप अपनी कुंडली देखें दोस्तों, होरा कुंडली देखने में आपको बड़ी सरलता है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके सामने पूरी होरा कुंडली आपके सामने रखी। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वो भी ये अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों घंटी का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है? तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे, वहाँ आपको पेटीएम, फोनपे नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे, आपकी कुंडली आपको पीडीएफ फाइल करके आपको भेजी जाएगी, जिसमें शास्त्रोक्त उपाय होंगे, सरल उपाय होंगे,
साथ ही आपको कौन सा रत्न धारण करने से आपके जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्त कर सके, सब विस्तार उसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपके सामने आप ज्योतिष को पूरी तरह समझ पाए। दूसरा दोस्तों, ज्योतिष की जानकारी आपकी बढ़े, इसलिए हर कुंडली की बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दोस्तों, 9 मास कुंडली की भी मैंने बात की थी, चलित कुंडली की बात करने वाला हूँ, 16 वर्ग की कुंडली की बात करने वाला हूँ, इसमें फिर एक होरा कुंडली मानी गई है। तो आपको दोस्तों ऐसे ही मैं जानकारी आपके सामने रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।